इनका गठबंधन एकजुट हो ही नहीं पाएगा तो नेता चुनेंगे कौन? सब तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से आएंगे मोदी ही और आना भी चाहिए। आप राहुल गांधी जी से उम्मीद नहीं लगा सकते कि आप वो प्रदेश नहीं संभाल सकते, देश तो बहुत दूर की बात है। मोदी जी के आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा, इसलिए मोदी जी को कोई हराने वाला ही नहीं है। मोदी जी काम कर रहे हैं बढ़िया, तो मोदी जी का ही नाम लिया वो जीतेंगे। मोदी जी चाहते हैं कि 400 सीटें आनी चाहिए, मैं कहता हूं उनको 500 सीटें मिले। विपक्ष का कहना है कि ये सरकार जो है ठीक से काम नहीं कर पाई, केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है, इसलिए बाहर करना है। लेकिन विपक्ष अपने आप में मजबूत नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है इसमें, इस चुनाव में क्या होने वाला है? इसमें मोदी जीतेंगे। हाँ, आखिर अच्छा विपक्ष को हो क्या गया? क्योंकि देश को विपक्ष भी चाहिए, लेकिन विपक्ष बनते बनते बिखर रहा है। इससे बुखला गया है, उसको घोटाले करने को नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, महत्वाकांक्षा है। हाँ, इनको बोला था कि सब लोग करने को नहीं मिल रहा है। नेता बताओ, लोगों ने बोला कि हमको एक नेता बताइए आप, जो आप गठबंधन 28 जो राजनीतिक दल एक साथ हो रहे थे, ये नेता ही नहीं बता पाए यार, बात बिफर गई। क्यों? मोदी जी के आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। हाँ जी, वो तो कहते हैं कि मोदी जी राम मंदिर की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद करके ये बीजेपी वाले यही करके अपना जो है वोट बैंक बटोर रहे हैं। ये कह रहे हैं। अभी तक किसी ने मंदिर बना ही नहीं पाया, मोदी जी ने बनाया है तो वो तो रहेंगे ही। हाँ जी, कहते भगवान राम को भी अपना ही बता रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। हमने भी तो राम मंदिर बनाया था, हमारे ज़माने में जो है ताला खुला था, हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मोदी जी सब कुछ अपना कहते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। नहीं, मोदी जी क्यों कर रहे हैं? सबके लिए कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी पूरी तरह से पूरे जी जान से पूरे देश के लिए मजबूत कर रहे हैं। हाँ जी, अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़िया बना रहे हैं मोदी जी। जी, युवाओं की बात होती है, कहते हैं युवा बेरोजगार है, युवा जैसे युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं कि युवा परेशान है, बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पे। इस पे बात नहीं होती है, केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात होती है। कोई भी बेरोजगार नहीं है। सब युवा पढ़ेंगे ही नहीं तो बेरोजगार तो रहेंगे ही। जो पढ़ रहे हैं उन्हें रोजगार मिल रहा है। जी, राहुल गांधी कहते हैं कि भारत जोड़ने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि लोगों के मन में जो है धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों को अलग अलग कर दिया, इसलिए मैं इस भारत को जोड़ रहा हूँ, ऐसे कर रहे हैं वो। पहले दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा करी, अब पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं। जोड़ना अच्छी बात है, जोड़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो है मोदी जी काम कर रहे हैं बढ़िया, तो मोदी जी का ही नाम लिया वो जीतेंगे। सबके अंदर में जो है प्रधानमंत्री बनने की जो है ख्वाहिश है, तो आपको क्यों नहीं लगता है कि ये लोग अपना एक नेता बना पा रहे हैं? चाहे राहुल गांधी बन जाए, चाहे अखिलेश यादव बन जाए, चाहे उधर से ममता बनर्जी बन जाए, सब जो है एकजुट हो ही नहीं रही। क्यों? इनका गठबंधन एकजुट हो ही नहीं पाएगा तो नेता चुनेंगे कौन? सब तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। जी, परिवारवाद की बात। हाँ, वो सब तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। गठबंधन उनका मजबूत ही नहीं हो पा रहा है, बिखर जा रहा है, इसलिए मोदी जी को कोई हराने वाला ही नहीं है। जी, नीतीश जी ने काफ़ी कोशिश करा था कि गठबंधन को जोड़ने का, लेकिन उनको जो है सर्वमान्य नहीं माना उनको भी। और सबसे ज़्यादा जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया था, लालू प्रसाद के बच्चों को और पूरा परिवार जो है उनके पीछे लगे कि यहाँ पर इनको मुख्यमंत्री, उन्होंने परिवारवाद की बात भी स्वीकारी है, अलग हो गया और बीजेपी में आ गए। उन्हें लग रहा है कि 5 साल और हमें थोड़ा कुछ करना है तो बीजेपी में ही आना पड़ेगा ना। विकास होगा, क्यों नहीं होगा? डबल इंजन की सरकार से, और आगे बीजेपी आएगी बिहार में। हाँ जी, नीतीश जी को भी निकाल के फेंक दिया जाएगा। जी, फुल बहुमत आ जाएगा तो फिर खुद ही वो साइड हो जाएंगे। हाँ जी, तो क्या लगता है आपको इस तरह से जो देखो अभी भी पूरा का पूरा राममय हो रखा, आप देख रहे हो पूरी की मालाएं हैं, और अभी भी लोगों के अंदर में एक तीसरी दिवाली जैसी मनाई लोगों ने, जो है दूसरी दिवाली 22 तारीख को, तो आपको कितने खुशी हुई है आप लोगों को? हमको बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुशी हुई। जो दिवाली मना रहे, भगवान राम आ गए हमारे, जो 500 साल बाद गुलाम साथ देश हमारा आज़ाद हो गया, सब गुलामी हटाई जा रही है। अभी क्या लगता है आपको, क्या मथुरा काशी मथुरा अभी बाकी है? ये कह रहे हैं सब आएंगे, मथुरा काशी सब आएंगे। हम सब एक हो जाएंगे तो सारी चीज आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। कल फैसला आ गया ये जिला अदालत का कि वहाँ पे जो ब्यास जो तहखाना है उसमें पूजा करने का अधिकार दिया गया। 7 दिन में डीएम को आदेश दे दिया गया कि उसमें पूजा होगी। क्या लगता है आपको इस तरह से जो काम हो रहे हैं? होगा, मोदी जी सब कुछ कराएंगे, क्यों नहीं होगी? होगी, 7 दिन के अंदर अंदर होगी पूजा। ये खुदाई के बाद जो तथ्य मिल रहे हैं, जो एविडेंस मिल रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर मस्जिदी थी, असदुद्दीन ओवैसी, इधर से जो है शफीकुर रहमान, ये तमाम लोग कहते हैं कि हमारी मस्जिद को तोड़ करके, अभी इनका बहुमत है, इनकी सरकार है, ये हमारी मस्जिदों को तोड़ रही है। जब उनका बहुमत था तो उन्होंने तोड़ के मस्जिद बनाई, हमारा बहुमत है तो हम मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएंगे।
तो आपको लगता है कि मस्जिद, क्या ये मस्जिद थी या मंदिर था? भगवान था पहले, मंदिर था पहले, बाबर पहले आए थे कि भगवान राम पहले? भगवान पहले, राम आए थे। राम आए थे जी। आपको लगता है? राम पहले आए थे, पहले उनने हमारी क्यों छेड़ा था, हमारी उसको बनाए हुए मंदिर को? हम क्यों छेड़ते उनको? इतने साल हमारे हमारे देश को मंदिर नहीं तोड़ते, हम उनकी मस्जिद नहीं तोड़ते। देश स्वतंत्र हो गया 1947 में, तब से लटका रहा वहाँ पर रामलला जो टेंट में रहे, तो आखिर में गलती किसकी थी? ये पार्टियों की गलती थी, सरकार की, जो सरकार एक दो वोट बैंक के चक्कर में अपने फायदा के लिए कांग्रेस कहती है कि हमने बहुत काम किया, तो आखिर में टेंट में रहे रामलला क्यों? अरे टेंट में रहे चाहे कहीं भी रहे, सोचना चाहिए ना, सरकार जो बनाएगा उसे सोचना चाहिए। अपना सनातन धर्म है, धर्म को तो कम से कम मानो। सब धर्म भूल गए, अपना मोदी जी ने धर्म दिलाया। एक एक हिंदुस्तानी अब देख रहा है कि हाँ भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना। सुबह उठकर पूजा कर रहा है, घर घर में राम 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 हो रही है। सब भूल गए, अब याद दिला दिया मोदी, योगी, अमित शाह, इन तीनों के अलावा कोई नहीं। यही तो कह रही है ये लोग, जो है ये विपक्ष यही कह रहा है कि इन्होंने केवल भगवान के नाम पर जो है वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। कुछ नहीं है, 2024 सब अपनी बहुमत बटोरते रहे, उन्होंने अपना काम कर दिया बस। आपको क्या लगा कि क्या बहुमत जो है बटोरते रहे, या राम का नाम लेने में इन लोगों को शर्म क्यों आई, इतने खुल के क्यों नहीं आए? आज तक भी सरकारें रही हैं, क्यों? तो पहले सरकार और किसी की थी, ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में सभी राम का नाम लेंगे, सभी सबको दे। किसी की सरकार में नहीं हुआ आज तक ऐसा, अब मोदी की सरकार में। पहले क्यों नहीं हुआ था? पहले इसलिए बात का डर होता था, लोग डरते क्यों थे राम का नाम लेने में या धर्म की बात करने में? पहले लोग बाग मुसलमानों से डरते थे राम का नाम लेने में। अब भाजपा बीजेपी जो पार्टी है हिंदू पार्टी है, इसलिए ना हिंदू पार्टी जो बड़ा नेता जब हिंदू का बन चुका है तो हिंदू पार्टी जिंदाबाद है और भाजपा जिंदाबाद है, तो इसलिए जो जितने मुसलमान हैं वो सब चुप बैठ गए हैं। ये कहना है, देखो विपक्ष का ये कहना है, ये हमारा देश लोकतंत्र है, यहाँ पे धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, सबका अधिकार है यहाँ पे रहने का। और बीजेपी वाले ये कहते हैं कि यहाँ पे केवल हिंदू रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये गलत है, ये कह रहे हैं लोग। नहीं, सब रहेंगे, रहने के लिए सबके लिए जब आज़ादी दी हुई है सब रहेंगे। बाकी हिंदुस्तान हिंदुओं का है, पर जो है राज्य हिंदू ही करेंगे, इसमें राज हिंदू करेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जी, बनना चाहिए। लेकिन विपक्ष हमेशा यही कह रहा है कि यहाँ पे सभी का अधिकार है, सभी रहेंगे, रहना तो सभी को है, लेकिन हाँ, रहने के लिए किसी के लिए मने थोड़ी, सब रहेंगे, पर हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और होके ही रहेगा मोदी के शासन में। तो कितना सीटें दे रहे हैं इस बार जो है 2024 में मोदी जी को? अरे मोदी जी को फुल सीट है, सारी दे रहे हैं। आप ये देखिए, आप खुद ये देखिए कि जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, सदरपुर हमारे नवेड़ा सदरपुर से फुल सीटें मिलेंगी बीजेपी, पूरी जाएंगी, पूरी सदरपुर से बीजेपी। नोएडा जहाँ सदरपुर, तक पूरे उत्तर प्रदेश फुल सीटें हैं। नोएडा सदरपुर जिला गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 45 से बीजेपी के लिए सारी बहुमत के लिए पूरी फुल सीटें मिलेंगी। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, हिंदु राष्ट्र अगर ये बन भी जाता है तो यहाँ पर मुस्लिम भाई लोग पाकिस्तान या अदर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ से ज़्यादा सुरक्षित यहाँ पर हैं। यहाँ पूरा बोलने का अधिकार है, तो वो असुरक्षित महसूस ना करें यहाँ पर। और ये हिंदू राष्ट्र की मांग है यहाँ पर, क्योंकि कहीं भी दुनिया में कोई भी एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये होना चाहिए। मुस्लिम कंट्रीज़ बहुत हैं, क्रिश्चियंस की कंट्रीज़ बहुत हैं, पर यहाँ कोई असुरक्षित है ऐसा कुछ नहीं है। किसी यहाँ से जो दंगाई हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो असुरक्षित हैं। बाकी जो सही चल रहा है, जो एक रास्ते का है, ईमानदार से कमा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आपने बोला कि जो विपक्ष जो है ना सख्त होना चाहिए, सुनिए, लेकिन विपक्ष इस तरह के जो है सकारात्मक जो है क्यों नहीं समझा पा रहा लोगों को? क्योंकि विपक्ष के पास लीडरशिप नहीं है, कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो साफ छवि वाला हो। और वो विपक्ष अगर लीडरशिप के साथ अच्छा आता है तो डेफिनेटली वहाँ पर कुछ को काम भी करके दिखाता है। अगर भ्रष्टाचार से लिप्त ना होती कांग्रेस सरकार तो शायद इतने आंदोलन की आवश्यकता ना पड़ती, और शायद मोदी का यहाँ पर जो आना हुआ है वो ना होता। वो आना ही इसलिए हुआ है क्योंकि वो भ्रष्ट थे। आप यूपी में ही देख लीजिए, यूपी में अब से पहले कितना गुंडा राज था, अब कोई करके दिखाते कोई गुंडागर्दी। तो आप सबसे सुरक्षित कह सकते हैं हिंदुस्तान में जो यूपी है, इसे सबसे सुरक्षित कह सकते हैं। लेकिन तब लगातार जो है दंगे होते थे, ये लोग जो है समीकरण साधते थे, तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, किसी एक खास वर्ग को जो है खुश करने के लिए जो है खुलकर नहीं बोलते थे। राम मंदिर का मसला भी इसलिए लटका रहा, लेकिन लगातार जो इसके बावजूद भी लगातार दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था। आज बाबा हैं, मठाधीश यहाँ पे बैठे हुए हैं, राजनेता भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं योगी जी, लेकिन कहीं भी दंगा नहीं हो रहा। कारण क्या है? वो कारण ये है कि अनुशासन, प्रशासन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ये देखिए, जहाँ तक मंदिर की बात है, मंदिर बना 500 साल की लड़ाई थी, एक दिन की लड़ाई नहीं थी। वो 500 साल की लड़ाई पहले भी चली थी, मगर जब आंदोलन हुआ था तो उसके बाद में गोलियां भी चली, जो राम सेवक थे, सब पर कार सेवक थे, उन पर गोलियां भी चली, सब कुछ चला। पर अब जो
अब जो मंदिर बना है किसी मुस्लिम भाई को त्रस्त नहीं किया गया है और शांति के साथ बनाया गया है। और वहाँ पर ऐसा नहीं मुसलमानों के लिए डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ मस्जिद भी बनाई गई है। ऐसा नहीं है डेवलपमेंट वहाँ उनके लिए नहीं हुआ है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सांप्रदायिक लोग हैं जो दंगे को फैलाना जानते हैं। क्योंकि जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनेता कभी भी जहाँ पॉलिटिक्स की बात है वो लोग जो है आपस में कभी भी ऊपरी स्तर पर मतभेद नहीं करते। वो जो आम आदमी है वो लड़ता है। तो निश्चित रूप से आएंगे मोदी ही और आना भी चाहिए अगर आपको विकास चाहिए तो। भी जो है जो अवशेष मिल रहे हैं, जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, वो पुरातत्व की जो है आधार पे मिल रहे हैं, पौराणिक के आधार पे मिल रहे हैं, शास्त्रीय जो एविडेंस मिल रहे हैं और वैज्ञानिक आधार पे जो है वहाँ पे तथ्य मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं कि ये मंदिर था। इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि नई मस्जिद को तोड़वा रहे हैं। वो उनके कहने से कुछ नहीं होता। जो प्रमाणित है वो आ रहा है सामने, तो उसमें कोई साक्ष्य की आवश्यकता है भी नहीं है। साक्ष्य मिल भी रहे हैं और मिल रहे हैं तो प्रमाणित है। ज्ञान वापी का मसला जो है कल कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो है ब्यास तहखाने में जो है पूजा होगी। डीएम को आदेश दे दिए गए 7 दिन के अंदर में पूजा के लिए खाली करवा दें। उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, यहाँ के जो है शफीकुर रहमान, तमाम जितने भी विपक्षी बड़े नेता ये कहते हैं ये बीजेपी वाले केवल जो है अपना जो है वोट बैंक साध रहे हैं। बिल्कुल वो लड़ाई की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कुछ इसके अलावा कुछ नहीं करते वो लोग। विपक्ष को जो है आम आदमी को इस तरह से समझाना चाहिए, नहीं समझाना चाहिए, या जो बुनियादी मुद्दे हैं उनका। अच्छा विपक्ष उसको कहते हैं। एक टाइम पे इंदिरा गांधी थी सत्ता में, वो टाइम पे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए ये कहा था कि ये व्यक्ति एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वो पक्ष और विपक्ष दोनों अच्छे थे क्योंकि उन्होंने विपक्ष में भी देख लिया था कि उसके अंदर सार्थकता है और वो ये व्यक्ति है इस पद के योग्य है। मगर यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते, आप राहुल गांधी जी से उम्मीद नहीं लगा सकते कि आप वो प्रदेश नहीं संभाल सकते देश, तो बहुत दूर की बात है। ममता जी वहाँ से उछलती हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। इधर केजरीवाल जी लगातार कह रहे हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा। केजरीवाल जो दिल्ली के केजरीवाल जी हैं, IRS रहे हैं, वो सबसे अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं। मोदी जी को कहते हैं ये अनपढ़ हैं। देश को जो है पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या केजरीवाल नहीं बन सकते देश के प्रधानमंत्री? नहीं, पढ़े लिखे होने से क्या ये हो जाता है, ज़्यादा पढ़े लिखे होने से आदमी। देखिए पक्ष के साथ विपक्ष भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम देख रहे हैं कि ये 400 के पार पहुंचने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल पहुंचना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की तरफ ये लेके जा रहे हैं देश को, और ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज बहुत सारी हैं। बट सबको जीने का अधिकार है यहाँ पर, सबको बराबर। क्योंकि अगर पक्ष के साथ विपक्ष भी मजबूत नहीं होगा तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आप 10 काम कर रहे हैं तो 10 के 10 अच्छे हों, 2 गलत भी हो सकते हैं। उन दो गलत कामों के लिए सवाल उठाने वाला भी विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मगर यहाँ पर अभी जो चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि यहाँ बिल्कुल सफाया कर दिया जा रहा है कि हर तरफ से कांग्रेस का या जो भी गठबंधन का चल रहा था वो सब जो है बिल्कुल सफाई कर दी गई है कि एक पक्ष एक तरफा हो जाए। ये भी अभी हम सोचते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या हिंदू या मुस्लिम जो जिस पक्ष में है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत और सही हो सकता है। पर अगर दोनों पक्ष मजबूत नहीं होंगे तो अच्छे और बुरे का पता नहीं लग पाएगा। क्योंकि जब तक कांग्रेस का टाइम था, उनका चल रहा था, तो वो टाइम पे सब लोग त्राहिमाम कर रहे थे और भाजपा की वापसी आई थी और ये लोकपाल बिल और अन्ना हजारे ये सब आंदोलन क्यों हुए? क्योंकि एक ही पक्ष मजबूत था और कुछ विपक्ष था ही नहीं। ठीक है, विपक्ष मजबूत था ही नहीं। ठीक है, अब कौन रोक रहा, आखिर में कौन रोक रहा? सकारात्मक विपक्ष जो है ना, ये मुद्दे क्यों नहीं उठा पा रहा? सकारात्मक उनके पास मुद्दे हैं ही नहीं। उनके पास एक जो मोदी कोई काम नहीं करा, मोदी अनपढ़ है, मोदी जगह चौकीदार चोर है, इस तरह के मुद्दे तो उठाए। ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब करना, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे हैं, काम हो रहा है देश में काम हो रहा है। अभी सब जोर लगाया था उन्होंने गठबंधन महागठबंधन करके, लेकिन सब बिखर गया क्योंकि उसमें एक नेतृत्व तो नहीं बना पाए। क्योंकि उनकी सोच एक नहीं है, उनके पास नेतृत्व अच्छा नहीं है, लीडर अच्छा नहीं है। सबका अपना दृष्टिकोण अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। कहते हैं जब ज़्यादा मारमूर्ख होता है उसको भी नहीं समझा सकते हो, जो ज़्यादा समझदार होता है उसको भी नहीं समझा सकते। करेगा अनुभव चाहिए आपको, या केजरीवाल जिस तरह से करेंगे हमें अनुभव होना चाहिए। पढ़ा लिखा चाहे इंसान कम होना चाहिए, उसे अनुभव ज़्यादा होना चाहिए। जी, यूपी में योगी और भारत में मोदी होना जरूरी है। रहेगा, हमेशा रहेगा, जब तक चाहेंगे जब तक रहेगा। मोदी जी चाहते हैं कि 400 सीटें आनी चाहिए, मैं कहता हूं उनको 500 सीटें मिले। जय श्री राम। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय श्री राम।